मैं डॉक्टर मुकेश कुमार एमएसजे कॉलेज भरतपुर से बोल रहा हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एमएससी फाइनल जूलॉजी स्पेशल पेपर है एंटोमोलॉजी, जो स्पेशलाइजेशन के नाम पर भी जाना जाता है। जैसा कि हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी एमएससी के स्टूडेंट होते हैं, जूलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको फाइनल में स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। तो एंटोमोलॉजी भी एक उसमें से स्पेशलाइजेशन होता है। तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है यूट्यूब लेक्चर, वो एमएससी फाइनल जूलॉजी एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन के लिए यूजफुल है। तो ये इस लेक्चर का जो टॉपिक है, अगर आप देखेंगे कैरियर इन एंटोमोलॉजी, जनरली हमारे सामने ये बड़ी दुविधा रहती है और ये स्वाभाविक भी है। ये सोचने वाली बात भी रहती है कि यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं, यदि हम एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो उस एजुकेशन से हमारे जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, जॉब्स हमें क्या क्या मिलने की संभावना रहती है। तो नॉर्मली एक इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि जो बेसिक साइंस होता है उसमें जॉब्स की जो संभावना है वो काफ़ी कम रहती है। ये एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। यदि अगर आप पाएंगे कि एमएससी जूलॉजी आप कर रहे हैं और उसमें भी आज जो हम बात कर रहे हैं एंटोमोलॉजी की, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इससे पीजी करने के बाद, स्पेशलाइजेशन लेने के बाद आपके जॉब के बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स खुल जाते हैं, जिसमें आप जा सकते हैं और एक अच्छा खासा आप काम कर सकते हैं और अच्छी खासी आपको सैलरी भी इसमें मिल सकती है और अपना भी कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक है कैरियर इन एंटोमोलॉजी, वही हम डिस्कस करेंगे कि एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन करने के बाद हम कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंटोमोलॉजी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में मैंने बता भी दिया है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट वर्ल्ड, यानी इंसेक्ट्स जो होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं इन्वर्टिब्रेट के फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक क्लास है। तो उसमें हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। इनका नंबर जो है लार्जेस्ट नंबर होता है। यदि सारी एनिमल पॉपुलेशन वगैरह अगर हम देख लें उठा के, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो इंसेक्ट का होता है। तो आप एमएससी इतना ज़्यादा नंबर होने की वजह से और इसका वेरियस इम्पैक्ट होने की वजह से, यानी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, चाहे एनिमल लाइफ हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, सभी पर इसका इम्पैक्ट होता है। इसलिए इसको एज ए एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन भी टीच किया जाता है पीजी लेवल पर। एग्रीकल्चर के जो एमएससी के स्टूडेंट होते हैं उनको भी ये टीच किया जाता है। ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, जैसा मैंने आपको डिस्कस किया कि ये सभी फील्ड में इफेक्ट करता है और इसके पॉजिटिव नेगेटिव सभी तरह के इफेक्ट्स होते हैं। और इसलिए क्या है कि इसकी स्टडी एज ए स्पेशलाइजेशन पीजी लेवल में इंक्लूड की गई है और इससे बहुत से फील्ड निकले हैं, इतने सारे फील्ड निकले हैं जिनको अलग अलग तरह से स्टडी किया जाता है और वो सुपर स्पेशलाइजेशन भी उनको बोला जाता है। अब कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स इन एंटोमोलॉजी, यानी एंटोमोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे क्या क्या कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो मैंने इनको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया है। अगर आप देखेंगे कि एक ब्रॉडली अगर पूरे फील्ड को क्लासिफाई किया है, इनका इम्पैक्ट या इनका प्रभाव पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किस किस क्षेत्र में पड़ता है, तो वो इस प्रकार है। जैसे एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर को अगर आप देखेंगे तो इट इज़ वेरी वास्ट फील्ड, जिसमें कितनी सारी क्रॉप्स होती हैं, अलग तरह की क्रॉप्स होती हैं। और ये एग्रीकल्चर जो है इतना बड़ा फील्ड है कि जिसे कहना चाहिए कि हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो 60% इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए हैं। तो इंसेक्ट्स का एग्रीकल्चर पर बेहद इम्पॉर्टेंट और प्रभाव पड़ता है। मेडिकल साइंस को अगर उठा के देखें तो मेडिकल साइंस में आप पाएंगे कि वो ह्यूमन से रिलेटेड है, यानी जितनी भी ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो इंसेक्ट बॉर्न होती हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो मेडिकल साइंस में इसका एप्लीकेशन है। एनिमल साइंस में आप उठा के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हमारे पेट एनिमल्स हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, या इस तरह के जो एनिमल्स हैं, जो कैटल्स हैं, उनमें भी बहुत सारी डिसीज ऐसी होती हैं जो कि इनको अफेक्ट करते हैं, इंसेक्ट अफेक्ट करते हैं। और ह्यूमन लाइफ भी अगर आप देखें तो ये स्पेशली
उस पर भी इंसेक्ट्स का बहुत प्रभाव होता है। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहला फील्ड बताया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अगर आप पाएंगे तो ये देखेंगे कि इंसेक्ट जो हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो पेस्ट का मतलब होता है कि जो कि हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, यानी किसी भी क्रॉप को डैमेज करते हैं। और वो किसी भी लेवल पर हो सकता है, वो रूट लेवल पर हो सकता है, शूट लेवल पर हो सकता है, लीफ लेवल पर हो सकता है, फ्रूट लेवल पर हो सकता है और फ्लावर लेवल पर हो सकता है, और क्रॉप की जो क्वालिटी प्रोडक्टिविटी है उसको अफेक्ट करते हैं। तो हार्मफुल इंसेक्ट टू द एग्रीकल्चर क्रॉप्स इंसेक्ट पेस्ट है। अब इसमें हम जो स्टडी करते हैं तो पेस्ट का जो इन्फेस्टेशन है उसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या होती है, ये जो एक एंटोमोलॉजिस्ट है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और जिसका स्पेशलाइजेशन होता है वो इस फील्ड में प्रीफर किया जाता है। तो जितनी भी आप अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उठा के देखेंगे उसमें एंटोमोलॉजिस्ट की एक पोस्ट होती है, और वो अपनी स्पेशल गाइडेंस और जिसे कहना चाहिए डायरेक्शन देता है कि ऐसी जो क्रॉप्स हैं जिन पर पेस्ट जो हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको एजुकेट करता है और उनको कैसे उसको बचाया जाए इसका भी गाइडेंस उनको देता है। तो डैमेज का भी असेसमेंट किया जाता है। पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी अगर आप कोई क्रॉप लगाने जा रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन से पेस्ट या जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो आ सकते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया गया है और कैसे मैनेजमेंट किया जाए, जिससे कि आप ऑप्टिमल जो किसान है उसका ऑप्टिमल जो प्रोडक्टिविटी है उसको ले सके और क्वालिटी प्रोडक्टिविटी को ले सके। तो एंटोमोलॉजिस्ट जो है वो इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं उसमें एक एंटोमोलॉजी सेक्शन होता है, और उसमें जो एमएससी एंटोमोलॉजी या एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एज ए कैरियर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो है एनिमल साइंस। जैसा मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि मैनी डिसीजेस ऑफ एनिमल्स आर इंसेक्ट बॉर्न, देयरफॉर इन वेटनरी साइंस एंटोमोलॉजी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनिमल साइंसेस। आप ये पाएंगे कि लाइक ह्यूमन एनिमल्स में भी बहुत सारी जो डिसीज होती हैं वो जो है इंसेक्ट बॉर्न होती हैं, और उन डिसीज को कंट्रोल करने के लिए उन एनिमल्स उन इंसेक्ट्स का हम लाइफ साइकिल कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए और कैसे इरेडिकेशन किया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। तो अगर आप वेटनरी साइंस उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ भी एनिमल एंटोमोलॉजिस्ट की पोस्ट होती है, और वो जो है जो एंटोमोलॉजी से स्पेशलाइजेशन करके आए और ख़ास तौर से उनका सुपर स्पेशलाइजेशन एनिमल साइंस में है, तो उनको एज ए रिक्रूट किया जाता है और उनकी सेवाएं दी जाती हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। अब आते हैं मेडिकल साइंस। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि मेनी ह्यूमन डिसीजेस आर इंसेक्ट बॉर्न, देयरफॉर इंसेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल साइंसेस। आपको पता होगा, अभी आप लोग तो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, पहले बहुत पहले मलेरिया एक बहुत बड़ी किलर डिसीज होती थी। बहुत से लोग जब मलेरिया फीवर आता था मर जाते थे, और मलेरिया जैसा कि हम जानते हैं इंसेक्ट बॉर्न डिसीज है ना, प्लाज्मोडियम उसके जो मीडियम होता है उसके थ्रू ये ह्यूमन में मलेरिया फीवर कॉज करता है। उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। तो ये जो है मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट में सभी हॉस्पिटल्स में एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, और वो इसका इन्फेस्टेशन मैकेनिज्म और इसका कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर काम करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है मेडिकल साइंस। जैसे डेंगू भी आपने सुना होगा, तो बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं जो कि इंसेक्ट बॉर्न होती हैं या ट्रांसमिट की जाती हैं। तो मेडिकल साइंस में एंटोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसमें स्टूडेंट्स की जो एंटोमोलॉजी के होते हैं उनकी बहुत आवश्यकता होती है। टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट होता है, गवर्नमेंट सेटअप हो या प्राइवेट सेटअप हो। अभी तक जो हमने जो बात की वो ये थी कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में इंसेक्ट्स को हमने देखा कि जो इंसेक्ट्स हमको हार्म पहुंचाते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जो इंसेक्ट हैं वो जो हैं हार्मफुल होते हैं, और उनकी अलग अलग फील्ड हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं
और वो हमारी इकोनॉमी में और हमारे किसानों को अपॉर्चुनिटी और या हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें से कुछ हमने लिस्ट किए हैं। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ज़्यादातर इंसेक्ट क्या करते हैं, जैसे आपके बटरफ्लाई वगैरह होते हैं, पॉलिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि इंसेक्ट फ्लाई करते हैं तो वो परागण वगैरह जो है उसको इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फील्ड है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब ये होता है कि जो हनी बी है वो शहद का निर्माण करती है। इस प्रोसेस को एपीकल्चर कहते हैं। शहद जो है, एक शहद जो प्रोडक्शन है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया जो है 10,000 करोड़ का रेवेन्यू इससे प्राप्त होता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है इंडिया की इकोनॉमी में। तो इसमें किसान जो हैं और जो लोग एपीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, तो उसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं। मेडिकल साइंस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। शहद का बहुत सारी मेडिसिन, खासतौर से आयुर्वेदिक मेडिसिन शहद को बेस बना के दी जाती हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है कि सिल्क वर्म जो इंसेक्ट होता है वो जो है सिल्क का निर्माण करता है, सिल्क के धागे का निर्माण करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिल्क इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इंडिया की इकोनॉमी में इसका करीब करीब 20,000 करोड़ का योगदान है। तो अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फील्ड की पोटेंशियलिटी को रियलाइज करते हुए एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसमें सेरीकल्चर डिपार्टमेंट बना रखा है। तो वो सेरीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम है वो उसको फोकस करता है। और ये सभी स्टेट्स में इसका काम, इंडिया के सारे स्टेट्स में चल रहा है। और सेरीकल्चर अगर आप देखें तो चाइना के बाद इंडिया का नंबर 2 पर आता है। तो सेरीकल्चर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें बहुत सारे एंटोमोलॉजिस्ट की आवश्यकता हो। इसी तरह से आप देखें लैग कल्चर है, तो लैग इंसेक्ट जो होता है वो लैग को प्रोड्यूस करता है, जो बहुत सारी जैसे ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री वगैरह है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए फील्ड है और जो स्टूडेंट्स हैं इसमें इसको ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी ये ज़रा इंडिया के लिए नया है, लेकिन विदेशों में इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप को पता चलेगा कि फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में क्या है, इंसेक्ट्स का, जैसे कि जो अपराध विज्ञान है, जहाँ कहीं अपराध होता है, मर्डर होता है, तो वहाँ इंसेक्ट्स का भी काफ़ी देखेंगे कि अगर कहीं बॉडी कहीं ले जाके डाल दी गई है मर्डर करने के बाद, तो इंसेक्ट्स वहाँ पर जो जनरेट हो जाते हैं और उनका लाइफ साइकिल पता रहता है कि कितना सबका वेल डिफाइंड है कि ये इंसेक्ट कहाँ कितने समय में यहाँ पर बॉडी के पास पाया गया, और उसको रिलेट किया जाता है, साइंटिफिकली रिलेट किया जाता है। तो इसमें अपराध विज्ञान में खास तौर से यूरोप में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं और इसको क्लब किया गया है फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ। और किसी भी केस को सॉल्व करने में फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट फील्ड आता है एकेडमिक। एकेडमिक सभी फील्ड के लिए होता है। इसमें अगर आप देखेंगे कि जैसे आप एमएससी एंटोमोलॉजी से करते हैं तो जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हैं, तो वो जो है उसमें भी एंटोमोलॉजिस्ट की और एज ए जो प्रोफेसर्स होते हैं वो उसमें पढ़ाने के लिए रखे जाते हैं और उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है एमएससी एंटोमोलॉजी और पीएचडी वगैरह उसमें होती है। तो उसमें ये इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो बच्चों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है यदि आप इस फील्ड को ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है रिसर्च। रिसर्च में आप देखेंगे कि जितनी भी एंटोमोलॉजी के एरियाज़ हैं, खासतौर से पेस्ट मैनेजमेंट है या मेडिकल एंटोमोलॉजी है या फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी है, तो आप ये पाएंगे कि उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में और अब्रॉड यूरोप वगैरह में काम कर रहे हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं एंटोमोलॉजी पर फोकस किए हुए हैं, कुछ तो बिल्कुल जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एंटोमोलॉजिस्ट काम करते हैं, उनके अपने अपने फील्ड हैं। और वो एक रिसर्च का फील्ड बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, हर फील्ड में रिसर्च होती है, लेकिन एंटोमोलॉजी में भी एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें स्टूडेंट्स पीएचडी करने जा सकते हैं, पोस्ट डॉक के लिए जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं और अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई जॉब नहीं करना चाहते हैं, आपने अपनी एक कंपनी या फर्म खोल ली और वो कंसल्टेंसी आप किसानों को दे सकते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं या कोई इंडस्ट्री लाया उसको भी दे सकते हैं। तो ये कंसल्टेंसी, उसमें
आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जैसे एमएससी एंटोमोलॉजी या पीएचडी एंटोमोलॉजी में किया है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं और उसके लिए अपने पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है। तो ये आज मैंने आपको जो टॉपिक है वो इसके बारे में ये बताया कि अगर एंटोमोलॉजी एज ए स्पेशलाइजेशन अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स क्या होते हैं। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं भाई पीएचडी के लिए कर लिया, खासतौर से बेसिक साइंस में कर लिया, तो हमारे लिए जॉब के कोई प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। लेकिन जब आपका एंटोमोलॉजी करते हैं तो ये मैंने कुछ फील्ड जो है लिस्ट किए थे, इसके अलावा भी कई फील्ड हैं, ये मेजर फील्ड्स हैं तो जिनमें आप काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।